तो टाटा स्टील लिमिटेड फाइनली आज काफी दिनों के बाद अपने पुराने मिड रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मिड रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस, पुराने सपोर्ट सब चीजें पता होंगी कि मैं किन किन लेवल्स की बात कर रहा हूं। यस, मिड रेजिस्टेंस आपका 159 और क्रूशियल रेजिस्टेंस 166, ये दो लेवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और 2024 में भी यही दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर शेयर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलते थे। अब क्या यहां पर ब्रेकआउट जैसी कंडीशन है, क्योंकि मिड रेजिस्टेंस पर अपना सपोर्ट लेकर के आज शेयर ने लगभग 165 रुपए को अचीव कर दिया है। अब भैया हो क्या सकता है, सब पॉसिबिलिटी को यहां पर समझेंगे। लास्ट वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो कंपनी की आई थी ना, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर इस पर डिस्कशन किया था, वो ये थी, पोर्ट टेलबॉट ग्रीन फर्नेस मार्क एंड ऑफ कॉस्टली फायर फाइटिंग फॉर टाटा स्टील। भैया ये महंगा पड़ा है यहां पर क्या टाटा स्टील लिमिटेड को। इसके बारे में मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन करी थी। अगर आपने इस अपडेट के बारे में नहीं जान तो प्लीज जाकर के देखना। पोर्ट टेलबॉट आपका वेल्स यूके में पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन एरिया भी है टाटा स्टील लिमिटेड के लिए। क्यों भैया? क्योंकि ग्रीन स्टील यानी कि जीरो कार्बन एमिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं और यूके में भी लगातार इस पर काम चल रहा है, और वही टेक्नोलॉजी टाटा स्टील यूके टाटा स्टील इंडिया में लेकर के आना चाहता है। यानी कि टाटा स्टील इंडिया ग्रीन स्टील को इंडिया में भी लेकर के आना चाहती है, इंडिया में भी इंप्लीमेंट करना चाहती है सरकार के फैसलों के चलते। अब सरकार के फैसले क्या है, एक बार यहां पर आते हैं। ठीक है, सरकार के फैसले भैया, इंडस्ट्री कॉल्स फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट। किस बात पे? द स्टील इंडस्ट्री इज अर्जिंग द गवर्नमेंट टू एड्रेस core issues such as financing for capacity expansion and long term freight tariff policies। अब भैया जब बात आती है फ्राइट टैरिफ पॉलिसीज, इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा एरिया आपका आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया को टैकल करने के लिए सरकार का क्या फैसला यहां पर है? सरकार का फैसला है 12% की ये वाली सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, ये सेफ गार्ड ड्यूटी 12% की स्टील इंपोर्ट जो लगातार, जिसकी वजह से इंडिया का डोमेस्टिक प्लेयर्स खराब हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया था। अब इसी फैसले पर बार बार लगातार अपडेट्स अब फिर से आनी शुरू हो चुकी हैं, जो आपके 128 132 पर आ रही थी पहले, जिसके बाद स्टॉक ने पहले भी 159 को टच किया था और 166 को टच किया था। याद होगा आपको इन सब चीजों के बारे में, 128 से 166। तो वो चीजें 166 और 159 के बीच में फिर आती देखने को मिल रही है। 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी। मैं आपको फिर बता दूं कि 25% का जो टैक्स इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी पर जो टैक्स लगेगा, उसको अभी भी इंप्लीमेंट शायद नहीं किया गया है, क्योंकि उस पर अभी भी कोई खबरें नहीं है। तो ये है आपका स्टील सेक्टर में इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा जुलाई 30 को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेगी, किस लिए? Q1 के नंबर्स के लिए। ठीक है, टू कंसिडर एंड टेक ऑन रिकॉर्ड द ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। कब? 30 जुलाई को कंपनी की ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा आज के दिन कंडीशन भैया क्या है? इस समय सेल क्वांटिटी 56,34,000 की है एंड 33,86,000 शेयर बाय पर है, यानी कि सेलिंग थोड़ी सी बड़ी है और ये सेलिंग मेजॉरिटी ना आपको 165 की रेंज के आसपास ही आती देखने को मिली है। 42.02% की डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर है। एक और चीज यहां पर देखेंगे, वॉल्यूम और डिलीवरी। देखो, अब अपडेट्स तो हमने देख ली और मार्केट भी आज के दिन थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। दो फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर आपका आता है लास्ट सेशन का हाई वॉल्यूम पर हाई डिलीवरी। लास्ट सेशन 46% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर भी हाई है और मंथली बेसिस पर भी हाई है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया रहा कि क्यों आज के दिन स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम स्टॉक के पास्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझते हैं ना, तो ये इस तरीके से ना अच्छा काम, जैसे कि 128 से लेकर के यहां तक ये वाले लेवल्स, ये सब चीजें आप कर सकते हो आराम से, लेकिन हमें समझना होगा चार्ट्स को अच्छी तरीके से, हमें मार्केट्स को समझना होगा, इन सब चीजों को इवैल्यूएट करना होगा। अभी देखो, ये हमने जोन रखा था 159 का आपका मिड रेजिस्टेंस है, जब शेयर नीचे से ऊपर उठ रहा था। ठीक है, ये भी देख सकते हो यहां पर 2025 में पहले भी एक बार 159 से रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद 166 पर क्रूशियल रेजिस्टेंस, फिर 166 पर क्रूशियल रेजिस्टेंस। आज 159 को मिड सपोर्ट बनाया है, मिड रेजिस्टेंस को मिड सपोर्ट बनाया है। कैसे? 2024 का पैटर्न जाकर के देखो,
बहुत सी चीजें, माइन्यूट चीजें होती है, आपको समझ में आ पाएंगी। अब 166 पर जाते जाते ही शेयर में फिर से सेलिंग आ रही है, बट स्टिल अगर हम देखें यहां पर ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। लेकिन अगर इस बुलिश कैंडल में दिन के आखिर में नीचे की टेल खुल जाती है तो इसका मतलब यह है कि 166 को स्टॉक फिर से रेजिस्ट कर रहा है, उसको ब्रेकआउट करने की कंडीशन अभी भी नहीं है। तो अगर 166 पर शेयर कंसोलिडेट करता है, यानी कि क्रूशियल रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट कर जाता है, तब पॉसिबिलिटी बनती है ब्रेकआउट देने की। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम वापस आ जाएंगे 159 या फिर उसके नीचे। तो हमें ये दोनों चीजों को देखना होगा कि 159 पर जो वापस से आपका मिड सपोर्ट बना लगातार कंसोलिडेशन करके, और येलो क्रॉसओवर भी आपका 160 पे है, तो ये इतनी सारी चीजें आपकी टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर हो रही हैं। तो 166 हमको चाहिए कि भैया इस बार ये यहां पर सस्टेन करे, जैसे यहां हुआ था सेलिंग आ गई थी प्रॉपर, ऐसा नहीं चाहिए। हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए कि ऊपर की टेल बुलिश रहे, नीचे की टेल ना खुले। अगर नीचे की टेल खुलती है तो भैया सेल प्रेशर है, फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे। लेकिन हमें बुलिश कैंडल चाहिए ताकि 166 पर इस बार सस्टेन करे और ब्रेकआउट बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप वापस नीचे आ सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है। वीडियो पेंट करने से पहले मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नो ट्रेड्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो आप मिस कर देते हो, जो आप जानते तक नहीं, वो चीजें आपको यहां पर मिलेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।